either the test will be centralized or provincial, which is the most important. और यूजुअली हर MD एस्पिरेंट यही सवाल करता है कि मैं कौन से सोर्सेज यूज़ कर लूँ. आई मीन दी यूट्यूब चैनल्स लाइक राइबोसोम वाज डिस्कवर्ड बाय विच साइंटिस्ट. तो ये MCQs तो ज़्यादातर आते हैं, पॉइंट्स बोर्ड पे लिखते हैं, वो आप अपने पास ज़रूर नोट करें. ठीक है. Assalamu alaikum dears. I Hazrat Bilal, your host from the Khyber Medical College, Peshawar. I welcome you all once again here in this part 2. First of all, I am very thankful to you for such beautiful comments and appreciation on the previous video. As in the previous video, I said that we will discuss some more important things in the next video. So here in this part, we will have a productive discussion over the books. Either the test will be centralized or provincial. We will have a discussion over the academy situation, the YouTube sources, and some more important things. So let's the first thing first, the books. अगर टेस्ट सेंट्रलाइज रहा या प्रोविंशियल रहा तो कौन सी बुक्स हम यूज़ करेंगे. फिर अगर टेस्ट प्रोविंशियल रहा तो फिर तो बात क्लियर है कि आप अपने प्रोविंशियल बुक्स यूज़ करें और साथ में बायोलॉजी के लिए सिर्फ फेडरल बुक यूज़ करें, स्पेशली दी KP स्टूडेंट्स, क्योंकि KPK में जो टेस्ट आता है तो उसमें ज़्यादातर फेडरल बुक के लाइंस आते हैं बायोलॉजी पोर्शन में. ठीक है. लेकिन अगर टेस्ट सेंट्रलाइज रहा तो फिर हम कौन सी बुक्स यूज़ करेंगे. फिर प्रोविंशियल बुक्स के साथ साथ आपने फेडरल बुक्स फॉर द बायोलॉजी भी यूज़ करनी है और साथ साथ आपने, अगर आप पंजाब के अलावा किसी और प्रोविंस से हो तो आपने फिर पंजाब केमिस्ट्री फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर भी यूज़ करनी है, क्योंकि उनके केमिस्ट्री फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर में ज़्यादातर ट्रिकी पॉइंट्स हैं और ज़्यादातर शॉर्टकट्स वगैरह जो है ना या कंसेप्ट वगैरह उसमें काफ़ी ज़्यादा हैं. तो आई विल सजेस्ट कि आप सेंट्रलाइज्ड टेस्ट के लिए अगर प्रिपरेशन कर रहे हो तो अपने प्रोविंशियल बुक्स के अलावा फेडरल बायोलॉजी बुक्स फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर बोथ और केमिस्ट्री पंजाब फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर बोथ. ठीक है. अगर हम सिलेबस की बात करें तो अभी तक तो कोई सिलेबस इशू नहीं किया गया है. सिलेबस इन 2025 इंडिकेट किए, तो आप ऐसा करें कि ओल्ड सिलेबस को फॉलो करें फ़िलहाल. आई थिंक कि अगर सिलेबस आ भी जाए तो इतने ज़्यादा चेंजेस नहीं होगी इसमें और आई थिंक ज़्यादातर 90-95% बात श्योर ये है कि यही प्रीवियस सिलेबस ही फॉलो किया जाएगा. Now the second thing, the academy suggestion, I mean the physical classes versus the online classes. देखिए, अगर आप academy आना जाना आपको आसान हो, मतलब ये कि आपको उसमें कोई मुश्किल पेश ना हो और आप academy फ़ी भी अफोर्ड कर सकते हो, तो आई विल सजेस्ट कि आप फिज़िकल क्लासेस ही ले लें, क्योंकि उसमें जो पढ़ाई की जाती है तो वो ज़्यादातर कंप्रेस्ड होती है एज़ कम्पेयर टू द ऑनलाइन सोर्सेज. और दूसरी बात यह कि आप अगर टीचर के आमने सामने बैठे हो तो फिर आपको आसानी से सब कुछ समझ आ जाता है. ठीक है. लेकिन अगर आपको एकेडमी आना जाना मुश्किल हो और आप फ़ी भी अफोर्ड नहीं कर सकते तो फिर ऑनलाइन सोर्सेज भी अच्छे हैं, लाइक दी यूट्यूब सोर्सेज, या आपने कोई अकाउंट वगैरह लिया हो जिसमें MCQs वगैरह भी हो तो फिर ऑनलाइन सोर्सेज ही अच्छे हैं. लेकिन शर्त यह है कि अगर आप एकेडमी ज्वाइन नहीं कर सकते किसी मुश्किलात की वजह से या उसकी फ़ी अफोर्ड नहीं कर सकते तो फिर आप ऑनलाइन सोर्सेज ही प्रेफर कर ले और दी फिज़िकल क्लासेस. ओके. अब आते हैं द थर्ड थिंग विच इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट. और यूजुअली हर MD एस्पिरेंट यही सवाल करते हैं कि मैं कौन से सोर्सेज यूज़ कर लूँ. आई मीन दी यूट्यूब चैनल्स. तो डियर्स, मैंने हर सब्जेक्ट के लिए 2 या 3 चैनल्स मेंशन किए हैं आप लोगों की आसानी के लिए. मतलब है कि अगर आपको एक से समझ नहीं आता तो आप दूसरा भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन बेस्ट ऑलमोस्ट दोनों है. ठीक है. अब आप लोगों ने इसमें से सिलेक्शन करना है कि मैं कौन सा चैनल्स यूज़ कर लूँ और सिर्फ एक के साथ कैसे स्ट्रिक में रहूँ. तो इसके लिए आसान मेथड है, लेट्स सपोज वी हैव दिस चैप्टर द फोर्स एंड मोशन ऑफ द फर्स्ट ईयर फिजिक्स. आप ऐसा करें कि फिजिक्स एंड सेकंड जो कि यूट्यूब चैनल है मैंने मेंशन किया है उससे आप फोर्स एंड मोशन कर लें और फिर MCQs प्रैक्टिस कर लें. अगर आपको MCQs प्रैक्टिस में कोई दुश्वारी महसूस न होती हो और आपका कंसेप्ट भी क्लियर है तो फिर तो ज़ाहिर बात है तो आप इस चैनल को ही यूज़ कर लें. लेकिन अगर आपको समझ नहीं आता तो फिर आप दूसरा चैनल यूज़ कर लें, सर इजहार लेक्चर्स, और फिर आप प्रैक्टिस बुक उठाएँ और प्रैक्टिस कर लें. अगर आपको इससे समझ आता है, मतलब ये कि आपके MCQs ज़्यादातर सर इजहार के लेक्चर्स के कंसेप्ट्स और ट्रिकी पॉइंट्स से आप प्रैक्टिस कर सकते हो तो फिर आप सर इजहार के लेक्चर कर लें, लेकिन दोनों ना करें. ठीक है. क्योंकि इतना ज़्यादा टाइम भी नहीं है और फिर बंदा कंफ्यूज हो जाता है. ठीक है.
सो आते हैं फिजिक्स सोर्सेज पे। फिजिक्स सोर्सेज के लिए मैंने 3 चैनल्स मेंशन किए हैं, द फिजिक्स इन सेकंड, द सर इजहार लेक्चर्स एंड द सर अरफात लेक्चर्स। लेकिन आपने यूज़ करना है एक को, सर फिजिक्स इन सेकंड्स, और सर इजहार लेक्चर्स में आप लोगों ने एक को यूज़ करना है, ठीक है। अब फिजिक्स इन सेकंड्स के जो लेक्चर है वो प्रिसाइज है, शॉर्ट है, और इसमें मोस्टली जो है ना वो ट्रिकी पॉइंट्स काफ़ी ज़्यादा है, जो कि आप लोगों के लिए इंडिकेट में हेल्पफुल होगा, ठीक है। अगर आपको फिजिक्स इन सेकंड से समझ नहीं आता और आपके कंसेप्ट्स क्लियर नहीं होते उससे, तो फिर आप सर इजहार के लेक्चर यूज़ कर लें, लेकिन दोनों में से आपने करना है एक, ठीक है। और सर अरफात के लेक्चर्स है 2-3 लेक्चर्स हैं ना, सिर्फ वो कर ले। लाइक उन्होंने एक फर्स्ट ईयर पे एक लेक्चर दिया है जो कि ऑलमोस्ट 8 आवर्स है, 8 आई थिंक 8+ आवर्स है, लेकिन उसमें उन्होंने पूरा सिलेबस कवर किया है फर्स्ट ईयर फिजिक्स का, और दूसरी वीडियो में सेकंड ईयर अकॉर्डिंग टू द PMDC सिलेबस कवर किया है। तो फिजिक्स एंड सेकंड और सर इजहार लेक्चर्स में आपने करना है एक, और सर अरफात के 2-3 लेक्चर्स हैं वो कर ले, ठीक है। अगर सर अरफात के लेक्चर्स मुझे लिंक मिल गया या मेरे पास लिंक था तो आई विल शेयर देम इन दी कमेंट सेक्शन, ओके। अब आते हैं केमिस्ट्री पे। तो केमिस्ट्री के लिए भी मैंने 3 सोर्सेज मेंशन किए हैं, दी वॉक लेक्चर्स, दी सरसत लेक्चर्स, और सर नसीम जुल्फ़िकार। अब इसमें भी आपने करना है यूज़ एक। वॉक लेक्चर जो है ना उसका फ़ायदा ये है कि ये आपका पंजाब पोर्शन भी कवर करता है, फेडरल पोर्शन भी कवर करता है, और KP पोर्शन भी कवर करता है। तो इन तीनों में से आपने सिलेक्शन करना है, लेकिन आई विल सजेस्ट कि आप वॉक लेक्चर्स यूज़ कर लें। अगर वॉक से समझ नहीं आता तो आप सर असद के लेक्चर्स भी यूज़ कर सकते हो। सर असद के लेक्चर्स का जो मेन क्राइटेरिया है वो KP बुक है, ठीक है, और सर नसीम जुल्फ़िकार के लेक्चर्स भी काफ़ी अच्छे हैं। तीसरा जो है ना बायोलॉजी है। तो बायोलॉजी पोर्शन तो इतना मुश्किल भी नहीं है, और जो चीज़ें हैं वो बुक से ही समझ आ जाते हैं बंदे को। लेकिन अगर आपको बेसिक्स का भी पता नहीं है और बिल्कुल आपने पढ़ा ही नहीं है, लेकिन आपने इमीडिएट प्रिपरेशन करना है, तो फिर आप ऐसा करें कि बायोलॉजी गार्डियन और डॉक्टर हादी आपने सिलेक्शन करना है एक का। तो इसमें मैं थोड़ा कन्फ्यूज़ हूँ कि बायोलॉजी गार्डियन है या डॉक्टर हादी है। आई थिंक बायोलॉजी गार्डियन है। ये फेडरल पोर्शन भी आपका कवर करता है, और आपका जो KP पोर्शन है वो भी कवर करता है। तो आप दोनों से एक चैप्टर कर लें, जो आपको अच्छा लगे, देन यूज़ दैट वन, ठीक है। और इंग्लिश सोर्सेज, एक सर नसीर अब्बास लेक्चर्स हैं और दूसरा है रानी मैम। सर नसीर अब्बास के लेक्चर जो है ना वो थोड़े प्रिसाइज है, मतलब ये कि ईजी भी है और बंदे को आसानी समझ आ जाते हैं। और इसमें मोस्टली जो है ना पास पेपर्स एक्सप्लेन किए हैं, तो वो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है। लेकिन आप एक बात याद रखें कि वो जो पॉइंट्स बोर्ड पे लिखते हैं वो आप अपने पास ज़रूर नोट करें, ठीक है। दूसरा मैंने मेंशन किया है रानी मैम। तो अगर आपको इंग्लिश का पता नहीं है, बिल्कुल आपको बेसिक्स भी नहीं आते, जो सिलेबस है उसमें जो टॉपिक्स गिवन है और आपको बिल्कुल ही नहीं आते, तो फिर आप रानी मैम यूज़ ना करें। रानी मैम आपने यूज़ तब करना है जब आपको इंग्लिश आता है, मतलब ये कि आपने क्विक रिवीजन के लिए यूज़ करना है। उसमें काफ़ी ज़्यादा पढ़ाई है, लेकिन काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं, तो आप ऐसा रानी मैम को एज ए क्विक रिवीजन के लिए यूज़ कर लें, ठीक है। अब आते हैं लास्ट पोर्शन पे, यानी द लॉजिकल रीजनिंग। तो लॉजिकल रीजनिंग के MCQs के लिए कुछ ज़्यादा पैनिक ना हो, ठीक है, क्योंकि उसके MCQs 6 MCQs है, जो कि आप संडे टेस्ट वगैरह भी करके क्लियर कर सकते हो, ठीक है। सो लेकिन अगर आप फिर भी कोई सोर्स वगैरह यूज़ करना चाहते हो, तो फिर आप ऐसे करके इंजिकान सोर्सेज यूज़ कर लें, और नियर पियर जो है ना वो सोर्सेज यूज़ कर लें। तो दैट्स इनफ फॉर द लॉजिकल रीजनिंग पोर्शन। अब हम एक और चीज़ भी डिस्कस करते हैं, क्योंकि मोस्ट ऑफ द एमडीके एस्पिरेंट्स ये सवाल भी करते हैं कि हम ये चीज़ कवर करें या ना करें। यानी बुक में जो वैल्यूज़ गिवन होते हैं, लाइक द लेंथ, रेडियस, डायमीटर, विड्थ वगैरह, क्या हम इसे कवर करें या ना करें। तो अगर टेस्ट सेंट्रलाइज रहा तो फिर तो ये चीज़ें टेस्ट में नहीं आएंगे, क्योंकि हर प्रोविंस का जो बुक होता है तो उसमें लेंथ डिफरेंट होते हैं। लाइक KP में एक लेंथ गिवन होता है, और अगर आप पंजाब बुक उठाए तो इसमें डिफरेंट होता है। तो ये चीज़ें सेंट्रलाइज में नहीं आते। अगर टेस्ट प्रोविंशियल रहा तो फिर आप ऐसा करके पास पेपर उठाए और पास पेपर दे के कि आया लेंथ वगैरह टेस्ट में आते हैं कि नहीं। लेकिन अगर आते भी है तो वो चीज़ें आते हैं जो कि बिल्कुल स्टार्ट में गिवन होते हैं, लाइक राइबोसोम वाज डिस्कवर्ड बाय विच साइंटिस्ट। तो ये MCQs तो ज़्यादातर आते हैं, या वो जो डेट वगैरह गिवन है, लाइक द न्यूक्लियस वाज डिस्कवर्ड इन डैश। तो वो MCQs जो कि पास पेपर में रिपीट हुए हो वो कभी कभी आ जाते हैं, ठीक है। तो इस चीज़ के लिए भी पैनिक ना हो। सो डियर्स, इट वाज ऑल अबाउट दी पार्ट 2।
जो चीज़ें मैंने डिस्कस किए हैं, आई होप कि आप लोगों के लिए बहुत 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 हेल्पफुल होगी। और इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट पार्ट वी विल हैव अ डिस्कशन ऑन दी शॉर्ट नोट्स वर्सेस दी लॉन्ग नोट्स। वी विल हैव अ डिस्कशन ऑन दी प्रैक्टिस बुक्स कि आप लोगों ने कौन से प्रैक्टिस बुक्स यूज़ करने हैं, कौन से स्टैंडर्ड है, कौन से नहीं है, किस में मिस्टेक ज़्यादा है, किस में नहीं है। और वी विल हैव अ डिस्कशन ऑन दी संडे टेस्ट्स। अभी अगर कोई स्टूडेंट्स ऐसा है जो कि स्टिल कन्फ्यूजन में है अबाउट द सोर्सेज, या कोई और क्वेश्चन हो उसका, या कोई और कन्फ्यूजन हो, तो ड्रॉप योर क्वेरीज इन दी कमेंट सेक्शन। आई विल रिस्पॉन्स देयर इंशाल्लाह। एंड स्टे ट्यून अप टू द नेक्स्ट पार्ट। स्टे हैप्पी, पॉजिटिव एंड होपफुल। वस्सलाम।